हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जॉनी चेक कर रहा होता है जुजू की बॉडी को और उसे पता लग जाता है कि जो जुजू की बॉडी है वो 7 रिंग सोल सेंट तक पहुंच गई है ड्रैगन पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद। तो एपिसोड नंबर 154 की स्टार्टिंग होती है। जो एक्चुअल में जुजू की बॉडी होती है वो 8 रिंग साउल डूला बनने के क्लोज पहुंच गई होती है। सिर्फ एक स्टेप पीछे थी ये ब्रेक थ्रू करने से। और इसके पास एबिस ड्रैगन और डीमन क्वीन की पावर है, तो उसे बाकी सोल्स और साउल बीस्ट की जरूरत नहीं है अपने रैलम को इम्प्रूव करने के लिए। बाइजुजू ने अपनी बॉडी रिलैक्स करके रखी हुई थी ताकि जो लांजानी की साउल पावर है वो उसकी बॉडी में प्यार से आ जाए। लांजानी की जो साउल पावर थी वो ग्रेट रिवर की तरह थी, कभी ना खत्म होने वाली स्ट्रीम थी वो पानी की, और एक्चुअली में वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी जुजू की साउल पावर से। जॉनी सोच रहा होता है कि जो जुजू का ब्लड ओरा है ये कोल्ड और डीप है, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अबिस आइस डीमन ड्रैगन के। जो ब्लड एनर्जी है वो साउल कोर के आसपास घूम रही है। ड्रैगन पावर के आने के बाद ऐसा लग रहा है कि और ज्यादा क्लियर बन गई है। वो हैरान हो जाते हैं, वो बोलते हैं ये क्या चीज है, ये शायद कुछ नोटिस कर लेता है। जॉनी बोलते कुछ गलत है, ऐसे कुछ ज्यादा ही अंदर जाके छुपा हुआ है, पर मैंने डिस्कवर कर लिया है। जो हुआंग डाउक्यू है, मुझे लगता है उसने कुछ तुम्हारी बॉडी के अंदर छोड़ दिया है। जुजू बोलती है अभी वो मेरे को सस्पेक्ट करता है क्या? जॉनी बोलते नहीं, ऐसी बात नहीं है, चिंता मत करो। मैं सीनियर डीमन क्वीन से जानना चाहता हूँ उसके एक्शंस के बारे में। जब मैं इसे रिमूव करना चाहता था तो मैंने अपनी पावर को यूज किया अपनी ब्लड के से क्लीन करने के लिए। पर बात यह कि सबसे ज्यादा ट्रबलसम चीज ये है, सिचुएशन ये है कि हुआंग डाउकी ने तुम्हारे साथ कुछ किया ही नहीं, इसलिए मैं ज्यादा चिंता में हूँ कि वो कोई अदर ट्रिक्स को प्ले करेगा। मतलब जब ऐसा ऐसे लगा था तो कि वो कुछ गलत करेगा। और बात यह है कि वो तुम्हें गॉड डॉटर की तरह ट्रीट कर रहा है और बोल रहा है। इससे हम ये देख सकते हैं कि तुम कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जितना उसने जज किया था उससे। वो वेट नहीं कर सकता तुम्हारे करीब आने के लिए, इसीलिए वो तुम्हें डाउट नहीं करना चाहता है और डाउट नहीं करता है। मुझे लगता है वो तुम्हें जल्दी से जल्दी ड्रैगन ट्रेनिंग मेथड देगा। अच्छा, वो जो उसने रखा था मतलब ब्लड के अंदर छुपाया था वो जॉनी ने शायद गायब कर दिया है। जैसे बोलते जॉनी, अगर तुम ड्रैगन पावर को एब्जॉर्ब कर सकते हो तो इससे तुम्हें ग्रेट बेनिफिट्स मिलेंगे। जॉनी बोलता है कि कोई डाउट नहीं है, मिलेंगे वो तो मुझे। जो ड्रैगन पावर होल है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है हमारे लिए। जुजू बोलती है तो जैसे हमने प्लान किया था पहले, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड की तरह शो अप कर सकते हो, मतलब आ सकते हो और इन्हें ज्वाइन कर सकते हो, क्या ये सही रहेगा? जॉनी बोलते नहीं, अगर एक और पर्सन आ जाएगा तो ऐसे ही सस्पिशियन सा क्रिएट हो जाएगा, तो इससे जरा भी सही इफेक्ट नहीं होगा, ऑपोजिट इफेक्ट ही आएगा। मैं सोच रहा था इसके बारे में पहले, हम ये नहीं कर सकते हैं। जुजू ऐसे स्माइल कर रही होती है और जॉनी की तरफ देख रही होती है। जॉनी बोलता है क्या क्या हुआ? जुजू बोलती है कि मेरे पास एक तरीका है इसे सॉल्व करने का, तुम सुनना चाहते हो मेरी बात को? वैसे सुना रही होती है, हम ऐसा करेंगे हम वैसा करेंगे, क्या लगता है तुम्हें? युआनन बोलता है हाँ ये तो परफेक्ट है, ये तो गुड प्लान है। जुजू बोलती है हाँ ये है ही। टांग की बोलती है मुझे लगता है काम करेगा। जॉनी को गुस्सा हो जाता है, बोलता है क्या क्या अच्छा प्लान है, अच्छा प्लान है, तुम सभी कुछ ज्यादा इविल लोग हो। युआनन बोल रहा होता है कि जॉनी प्लीज गुस्सा मत करो, शायद ये परफेक्ट सोल्यूशन है, बाकी भी ऐसे हंस रहे होते हैं। जॉनी बोलता है कि नहीं, बात है कि मतलब ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है पर लड़कियों के कपड़े डालना इम्पॉसिबल है। नहीं इम्पॉसिबल है, इसे क्या मतलब शिट, इसे लड़की बनाने की कोशिश की जा रही है गाइस। बाकी सभी ऐसे हंस रहे होते हैं। टांगो की बोल रही होती है कि अपनी आवाज को कम करो। जुजू हंसते हुए बोल रही होती है कि ये सब कुछ ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस है इस रूम में, जॉनी चिल्लाएगा भी तो भी बाहर नहीं सुनाई देगा किसी को भी। मतलब शायद ऐसे मजाक मजाक में बोल रहे होंगे इसे। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया, मतलब काफी ज्यादा टाइम ऐसे ही शांति से ही पास हो गया। जुजू अपने कमरे में रह रही थी ऐसे ही प्रैक्टिस करने के लिए। वो ऐसे 8th रिंग को तो उसने ब्रेक थ्रू नहीं किया, पर वो इंतजार कर रही थी डीमन क्वीन के जागने का। लांजान ने काफी टाइम बाहर गया था, वो ल्यूफेंग और लियांग पू को देखने गया था कैसे वो शॉप को डेकोरेट कर रहे हैं, क्योंकि यही मेन बिजनेस होने वाला था मिनरल रिसोर्सेज को ट्रेड करने के लिए। सब कुछ धीरे धीरे सही तरीके से चला हुआ था लांजानी के प्लान की तरह, बस एक ही चीज सही नहीं थी, वुमेन के कपड़े डालना। पर फ्यूचर के ब्रेक थ्रू के लिए गोल्ड लेवल पे उसे सहना तो पड़ना ही था। अच्छा, इसे बनना ही पड़ेगा। वाओ, फिर ऐसे टाइम पास होता रह रहा था दिन प्रतिदिन। 8 दिन बाद जो डीमन क्वीन थी वो जाग गई। वो ऐसे अपने आईज को ओपन करती है और बोलती है कि यंग लॉर्ड मैंने फील किया। जॉनी बोलता है कि सीनियर डीमन क्वीन क्या तुमने फील किया? वो बोलती है ये हमारे गॉड लेवल ड्रैगन क्लैन की सांस है, ये जो ड्रैगन पावर है ये हमारे ड्रैगन क्लैन के सीक्रेट को कंटेन करती है, तुम्हें उस स्पेस में जाना पड़ेगा। मैं फील कर सकती हूँ कि एक सीक्रेट ऐसा भी होगा जो तुमसे भी छुपाया गया है, ये काफी ज्यादा ग्रेट हेल्प देगा तुम्हारे रिबर्थ के लिए। तो तुम्हें पता है ये शायद मुझे लगता है कि ये जो पावर है ये भी जॉनी से मिली हुई है सभी को, मतलब यही है ड्रैगन पावर का सोर्स, एक्चुअल ड्रैगन गॉड। जॉनी बोलता है मैंने फील किया था कि कोई आवाज मेरे को बुला रही है, जो साउंड थी वो कुछ ज्यादा लाउड थी पर कॉम्प्लेक्स भी थी, समझ नहीं पा रहा था मैं। ऐसा लग रहा था मुझे कि काफी ज्यादा आवाजें मिक्स हुई हैं उस सिंगल आवाज में। डीमन क्वीन बोलती है बिल्कुल सेम जैसे डीटीआर ने मुझे बोला था, ये हमारे ड्रैगन क्लैन का सीक्रेट है, जो ड्रैगन है वो इस यूनिवर्स में भी डोमिनेंट स्पीसीज है। मुझे फीलिंग आई कि अगर मैं मर भी जाऊंगी तो मुझे जरा भी रिग्रेट्स नहीं होंगे। तुम्हें पता है ड्रैगन क्लैन की है तो लाइक ड्रैगन सुपीरियर है, शांति मिली दिल को। जॉनी बोलता
बोलता है सीनियर डीमन क्वीन तुम। वो बोलती है माय लॉर्ड, जब तुम ब्रेक थ्रू करोगे 7th रिंग में तब जो पावर होगी डार्कनेस की वो जागेगी, तब डीटियन जाग जाएगा, उसकी पावर तुम्हारी है, वो इसी दिन के इंतजार कर रहा है, मतलब इसी दिन के आने का। जॉनी बोलते क्या तुम ये बोल रहे हो कि डीटियन मेरे डार्क एट्रीब्यूट के इंतजार में बैठा हुआ है? डीमन क्वीन बोलती है हाँ। जॉनी सोच रहा होता है जो मेरी 6 साल रिंग है वो जब मतलब अवेकन करेगी नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में तो वो डार्क एलिमेंट को कंट्रोल कर सकती है। जावा ने मेरी हेल्प कर दी स्पेस एलिमेंट को पहले चूज करा के, क्योंकि वो मेरे लिए अभी ज्यादा सुटेबल था, पर वो तो डीटीएन की पावर थी। अब मुझे चिंता है एक तरीके से, अदला बदली कर दी एलिमेंट्स की, पता नहीं क्या होता है अब। डीमन क्वीन बोलती है तुम्हारे फादर के पास अभी भी ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड होगी उसके हाथ में। बहुत टाइम पहले वो जो स्वॉर्ड थी वो एक इंसान में बदल गई थी। जब तुम्हारे फादर नींद में चले गए तो वो गायब हो गई स्वॉर्ड, तुम उसे फाइंड कर सकते हो। ओरिजिनली वो तुम्हारी बॉडी का पार्ट है, अगर वो वापस आ जाएगी तो तुम्हारी स्ट्रेंथ के लिए वो अच्छी होगी। जॉनी बोलता ठीक है। जॉनी सोच रहा था ड्रैगन स्लिंग स्वॉर्ड, ये फर्स्ट टाइम है मैंने सुना इसके बारे में, मेरे को अंकल ई को पूछना पड़ेगा बाद में। डीमन क्वीन बोलती है माय लॉर्ड मैं वापस जाती हूँ। जुजो और मैं फाइनल स्टेप को कैरी करेंगे अब कंबाइन होने के, ताकि मैं इसको प्रोटेक्ट कर पाऊँ। जॉनी बोलता कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर डीमन क्वीन ऐसे मर्ज होने लग पड़ती है जुजो के साथ, दोनों साथ में मिलकर कल्टिवेट कर रहे होते हैं। जॉनी भी साथ में बैठा होता है। कुछ ही टाइम में एक बहुत ज्यादा धीरे से ड्रैगन रोर सुनाई दी जुजू की तरफ से, और कुछ ही टाइम में वो आवाज कुछ ज्यादा हाई पिच्ड बन गई थी। बायजुजू के पीछे एक पर्पल फिगर मतलब अबिस ड्रैगन शो हुआ। वो जो बड़ा सा ड्रैगन था उसने पूरे एंटायर स्पेस को कवर कर दिया था। एक डार्क सा ऑरा फैल रहा था हर जगह पे। तभी लांजानी ने भी अपनी ब्लड लाइन की ऑरा को रिलीज किया। ऐसे गोल्डन ड्रैगन किंग और सिल्वर ड्रैगन किंग के डराने से जो बायजुजू की खुद की आइस डीमन ड्रैगन ब्लड लाइन थी वो शांत हो गई। इसी तरीके से बायजुजू फिर 8 रिंग साल डूला बन गई। वो सेम पावर हाउस बन गई थी टांग युगी की तरह। अब इस चेंज के बाद मतलब इस ब्रेक थ्रू के बाद बायजुजू में कुछ ज्यादा चेंजेस आए थे। उसकी जो ग्रेट व्हाइट शार्क ब्लड लाइन थी वो ड्रैगन ब्लड लाइन में कन्वर्ट हो गई थी। वॉइस ओपन करके बोलती है जॉन्यू। जॉन्यू से हाँ कर लेता है, बोलता है कि जुजू ये ग्रेट था, तुमने कर दिखाया, तुम 8th रिंग तक तुमने ब्रेक थ्रू कर ही दिया है। ये मुश्किल था बताने के लिए कि जुजू के पास ड्रैगन कोर है कि साउल कोर है। अब बायजुजू ने 8th रिंग तक ब्रेक थ्रू कर लिया है तो उसके पास एम्ब्रियोनिक पावर मतलब एम्ब्रियोनिक फॉर्म है सेकंड साउल कोर की। ये फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा अच्छा है बायजुजू के मतलब फ्यूचर प्रमोशंस के लिए। इसका सिंपली ये मतलब है कि ये ऑर्डिनरी 8th रिंग वाली नहीं है, मतलब काफी पावरफुल है उससे भी। जुजू बोल रही थी जॉन्यू कोई चीज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, एक्चुअली मैं इंसान नहीं हूँ। दूसरे वर्ड्स की बात करें तो मैं ओरिजिनली साउल बीस्ट थी, ग्रेट डीमन मतलब ग्रेट व्हाइट शार्क। 1 लाख साल तक कल्टिवेट करने के बाद मैं इंसानी रूप ले लिया मैंने, और फिर दोबारा मैंने रिट्रेन किया अपने आप को। ऐसे मैं साउल बीस्ट हूँ, पर उसके बाद मैंने 7th रिंग तक मतलब कल्टिवेट किया, मैं ऑफिशियली ह्यूमन बीइंग की तरह रिबॉर्न हुई। इसलिए मैं तुमसे दोबारा मतलब तुम्हें बताना चाहती हूँ, क्या तुम इस सच्चाई को जानने के बाद अभी भी मुझे लाइक करोगे? जॉनी से कर लेता और बोलता है कि तुम बेवकूफ हो क्या, तुम क्या सोच रहे हो, मेरे दिल में तुम ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन हो। और रही बात इंसान और साउल बीस्ट की, तो जो मेरी मदर है वो भी ह्यूमन थोड़ी है, टीचर नाना की बात कर रहा हूँ मैं, और मैं भी प्योरली ह्यूमन नहीं हूँ। ये मैटर नहीं करता अगर तुम इंसान हो कि नहीं, जो मैटर करता है वो ये है कि तुम जीजू हो। जीजू बोलते एक्चुअली मैं इंसान एक फेवर को रिटर्न करने के लिए बनी थी, मतलब जो कुछ पाया होगा अच्छा किसी दूसरे इंसान से वो उसे वापस करना। सो गाइस एपिसोड नंबर 154 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं भी लाइक करो तो शेयर करो, दोस्त साथ कमेंट करके बता। अगर आपको वीडियो कैसे लगे सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।